हो चुकी है सुहानी सुबह। और इस साइड में तो कोहरा दिख रहा है, ये देखिए एकदम फॉग फॉग हो रहा है। कबूतर भी सुबह की ठंडी में जो है धूप ले रहा है। और मेरे यहाँ तो बहुत ही कबूतर हैं यहाँ पे, ये देखो ये इस तरीके से। और बहुत ये तो यहाँ से मेरी जाली टूट गई है तो अंदर ही घुस जाता है यहाँ से। ये चाय पी लीजिए, मैं ऊपर ही चाय ले आई थी कि यहीं पर पी लूँगी। और मैं यहीं आज कंबल धुलने के लिए डाल रही हूँ, तो चला दिया है पानी, कंबल भिगोऊँगी। देखो इसमें कितने अच्छे फूल आ रहे हैं, वाह। मैं आज छत पे हूँ ना, सुबह सुबह से छत पे आ गई। अभी पानी आ रहा है सप्लाई का, तो इस वजह से नीचे झाँक लूँ और अब मैं आ गई हूँ नीचे। और जबकि मैं सुबह से इतना मेहनत कर रही थी कि कुछ मतलब घर के लिए बना दूं, क्योंकि मुझे सत्संग में जाना है। उसके पहले तो हम लोगों को कहीं भी जाना हो, लेडीज़ को घर का काम, फैमिली की जिम्मेदारी ख़त्म ही करनी होती है। तो बच्चे लेके बैठे हुए हैं जूस, पीनट बटर और अमूल वाला बटर ब्रेड लेके अपने ब्रेकफास्ट के लिए। और जबकि मैंने इतना हेल्दी नाश्ता बनाया हुआ है, आप देखिएगा कि मैंने कितना मेहनत किया है। अभी आप खुद ही देखेंगे इस चीज़ को। बच्चों को हेल्दी चीज़ें पसंद कहाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा खाते तो हैं ही। और अब तो सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो इन्हें तो और भी सारी चीज़ें घर की ही चाहिए होंगी गर्मा गर्म। तो ये चलिए पीनट बटर किसी को लगा दूँ, कोई सादा बटर से खाएगा, जो भी जैसे खाएगा। तो मुझे तो ये चम्मच में दोनों साइड से लगा लेती हूँ मैं। तो ये देखिए ये सुबह 6 बज रहे हैं जिस समय मैं ये काम कर रही थी। छोले उबल चुके थे हमारे, और जो देसी चने होते हैं वो भिगो देती हूँ लगभग मैं डेली ही। तो कुछ चने उबालने के लिए उसी कुकर में रख दिया जिसमें मैंने छोले उबाले हुए हैं। तो छोले चावल रोटी मैं बना दूँगी। और ये बच्चों के स्प्राउट के लिए जैसे कच्चे चने हो गए, और ये मेथी हो गई, और दो दो के हिसाब से बादाम हो गए इस तरीके से। और इस समय खड़ी मूंग ख़त्म है, नहीं वो भी डालती हूँ मैं तो। और कच्चे लहसुन वगैरह मिक्स करके, अदरक वगैरह, तो बहुत ही अच्छा बन जाता है। और ये देखिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया था, मैंने ये डलिया मंगाई थी। अच्छा, मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी तो डलिया भी मैंने कहा चलो बता ही देती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी डलिया है, इसको हमने 199 का मंगाया था। और ये इस तरीके से इसकी ट्रे है नीचे, और इसमें पानी निकलने के लिए बना हुआ है। तो इसमें बर्तन धुल के जब हम रखते जाते हैं तो पानी धीरे धीरे निकलता जाता है। उसके बाद में हम इसको ड्रॉर में सेट कर देते हैं। ये चम्मच वगैरह रखने के लिए बना हुआ है इस तरीके से। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो किचन का फ्लोर होता है उसमें पानी नहीं भरता है। जैसे कोई धुल के उसी पे रखो, आप स्लिप पर ही रखो तो पानी भर जाता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है। ये देखिए इधर से पानी निकलता जाता है, पानी निकलने के लिए बना हुआ है। तो मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने मंगा लिया था। तो चलिए कुछ करने के पहले बना लेते हैं हरी धनिया की चटनी। अगर आपने नहीं बनाई है तो एक बार बना के ज़रूर खाइएगा। टोटल हरी धनिया, हींग, कुछ पीसेस लहसुन के जो मैंने उसके लिए छीले हुए हैं, इसके साथ ही 2 हरी मिर्च, और हींग तो पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और नमक डाल देती हूँ, और बस फटाफट से चलो धनिया की चटनी बना लेती हूँ। थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इसकी जो डंडियाँ होती हैं वो कभी कभी दिक्कत करती हैं। तो चलिए धनिया की चटनी बनके तैयार हो गई। अब मैं फटाफट से, खाना बन चुका है, निकलती हूँ। गाज़ियाबाद में नारायण शाकाहारी जी का शत का साथ चल रहा था, तो अगर वहाँ पर हम आती तो हज़ारों की संख्या में बसें और गाड़ियाँ आती हैं। और छोटे बाइक वगैरह तो कम से कम वहाँ पर मतलब 10 हज़ार की तादाद में आते होंगे। लेकिन पार्किंग का इशू हो जाता, मतलब पार्किंग के लिए खुद ही व्यवस्था कमेटी की द्वारा करी जाती है, लेकिन फिर निकालने जाओ, निकलने में तो ऐसे वो हो जाती। फिर ऐसा कोई लॉन्ग था नहीं हमारे जाने के लिए, तो फिर हमने ऑटो ही बुक कर लिया था। तो हम ये लगभग पहुंचने वाले हैं। ये देखिए राजस्थान से भी संगत आई हुई लोडर में इसमें है। तो अब हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं।
यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करा दी गई हैं। तो आप देखिए, ये जो प्रथम मंगलवार होता है सत्संग का हमारे नारायण शाकर हरि जी का, इसमें कम से कम 20 लाख की संगत हो जाती है। और डेली जहाँ पर सत्संग होता है, जिस जगह पर भी होता है, तो 1.5-2 लाख की तो होती ही होती है, नॉर्मल तौर पे होती है डेली में। मगर जो पहला मंगलवार महीने का पड़ता है 30-31 तारीख के बाद में, उसमें कम से कम 20 लाख तक की संगत होती है और 30-35 लाख तक भी पहुंचती है। तो इतने बड़े ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है और मानने वालों की कोई कमी नहीं है। तो ये जो गुलाबी वर्दी में होते हैं, ये खुद अपने वॉलेंटियर मतलब स्वतः ही ये लोग सेवा कर्म करते हैं। और पहले मैंने भी ये सेवा की है, लेकिन जब से मेरी थोड़ा तबीयत वो हुई थी, लूज हुई थी, तो तब से मैंने अभी थोड़ा बंद कर रखा है। लेकिन इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है मुझे। अभी 11 साल हो गया यहाँ पर आते जाते, और मैंने ऐसे ऐसे स्वरूप के हरि जी के दर्शन किए, क्या ही बताऊँ। और अभी ये समापन हो चुका है यहाँ पर। समापन के बाद में अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो क्योंकि लेडीज और जेंट्स अलग अलग ही बैठते हैं, तो अब मैं बेटे को मिलूँगी कहाँ पर। और जब आने में तो आसानी रहती है, जब जाते हैं ना तो इतना ज़्यादा, इतनी संगत का निकलना जो है ना, थोड़ी देर तक तो जाम वाली स्थिति हो जाती है, लेकिन इतना अच्छा होता है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। सब धीरे धीरे से निकल जाते हैं। तो बहुत धीरे धीरे ही यहाँ से चल पा रहे थे इस जगह से। और बाहर जाके मुझे कन्वेंस भी लेना था, तो फिर थोड़ा टाइम लगा मुझे बेटे से कांटेक्ट करने में। उधर थोड़ा सिग्नल वगैरह का इशू हो रहा था। तो अब मैं यहाँ से ऑटो लूँगी। तो आने में तो 200 में हो गया था, जाने में मुझे 300 रुपये में पड़ा। तो यहाँ से अभी मुझे सेक्टर 62 तक के लिए मिला है। तो मैं ये सेक्टर 62 आ गई हूँ। तो यहाँ से हमें अपने गाज़ियाबाद के लिए यहाँ से मिल जाएगा। तो ये देखिए 62 का मेट्रो स्टेशन है, क्योंकि मैंने जो ऑटो बुक किया वो आ रहा था, इस वजह से अभी मैं यहाँ वेट कर रही थी। तो बस अब घर निकलती हूँ। आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। पहली बार विजिट किया, और मैं जब घर पे आई तो फिर बच्चों ने बोला कि अब कुछ बनाते नहीं है, और उन्होंने कॉम्बो ऑर्डर कर लिया, बर्गर, फिंगर फ्राई और कोल्ड ड्रिंक वगैरह का।